मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक टाउन को दिखाया जाता है। इस टाउन में एक त्योहार मनाने के लिए बहुत सारे लोग जमा हुए होते हैं। इस त्योहार का नाम थैंक्सगिविंग होता है। इस टाउन का शेरिफ अपनी दोस्त के घर गिफ्ट लेकर जाता है। उसकी दोस्त को वो गिफ्ट बहुत पसंद आता है। वो उसको अंदर ले जाती है ताकि वो उनके साथ डिनर कर सके। उसकी दोस्त का हस्बैंड मार्ट का मैनेजर होता है। मार्ट के बॉस ने इसे आज भी काम पर बुलाया होता है, जिस पर उसकी फैमिली बहुत गुस्सा होती है कि आज तो छुट्टी का दिन है, वो फिर भी काम कर रहा है। इसके बाद हमें मार्ट के बॉस को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। इस आदमी ने मार्ट के ऊपर सेल लगाई होती है, जिसकी वजह से लोगों की भीड़ बाहर खड़ी होकर इंतजार कर रही होती है और ये अपने घर आराम से बैठकर अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है। फिर हमें मार्ट के बॉस की बेटी को दिखाया जाता है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने दोस्तों का इंतजार कर रही होती है कि तभी बाहर उसके दोस्त आ जाते हैं और वो उनके साथ मार्ट के बाहर भीड़ को देखने के लिए चले जाते हैं, जहां पर जेसिका अपने कॉलेज फेलों के साथ भी मिलती है, जिसमें से एक आदमी उसको बहुत पसंद करता है। वो उसको अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसे कहता है कि ये मेरे साथ सेट है, तुम दूर रहो। जेसिका मार्ट के मालिक की बेटी होती है, इसलिए उसे और उसके दोस्तों को अंदर जाने की इजाजत दे दी जाती है, जिस पर बाहर खड़ी हुई जो भीड़ होती है उसको बहुत बुरा लगता है और वो बैरियर गेट गिरा कर अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर वो पागलों की तरह सामान उठाने लगते हैं, जैसे ये सब उनके बाप। इस दौरान कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं होती। इसी दौरान जो शेरिफ की दोस्त होती है उसको भी धक्का लगता है और वो भी मर जाती है। फिर साल के बाद सीन कट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो इस सब पर रिसर्च कर रहा होता है। जब सब लोग पागलों की तरह सामान उठा रहे होते हैं, जेसिका का एक दोस्त वीडियो बना रहा होता है। साल के बाद हमें दिखाया जाता है कि मार्ट का बॉस अभी भी रुकने वाला नहीं था, भड़वा और भी कई काम करता है। जब साल बाद दोबारा थैंक्सगिविंग आता है तो जो मार्ट का बॉस होता है कि वो कहता है कि मैं मार्ट खोलूंगा, लेकिन जेसिका कहती है कि डैड ऐसा ना करें, लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता है कि मैं एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रख लूंगा। फिर हमें शेरिफ को दिखाया जाता है जो एक कैफे में चाय पीने के लिए जाता है। वहां पर हम वेट्रेस जो होती है वो वही होती है जो उस भीड़ में सबसे ज्यादा शोर मचाने वाली मोटी लड़की होती है। शेरिफ उसे कहता है कि आज एक नया डिप्टी आने वाला है, कि तभी वो वहां पर आ जाता है, जिस पर वो वेट्रेस उसे थैंक्सगिविंग के दिन पहनने वाला एक मास्क देती है, जो जॉन गवर्नर का होता है, जिसने बहुत इस टाउन में नेक काम किए होते हैं। थैंक्सगिविंग वाले दिन सब लोग यही मास्क पहनते हैं। वो उसे देती है तो वो भी पहनकर देखता है और कहता है कि मैं। इसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और फिर हमें जेसिका और जेसिका के दोस्तों को दिखाया जाता है, जो इसी कॉफी शॉप में बैठे कॉफी का इंतजार कर रहे होते हैं। उस वेट्रेस को कहते हैं कि हमें ऑर्डर ला कर दो, तो वो कहती है कि चुप करके बैठे रहो, ये तुम्हारे बाप का मार्ट नहीं है जहाँ पर तुम्हारी बात जल्दी सुनी जाएगी। यहाँ पर बारी का इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद जेसिका और जेसिका के दोस्तों को कोई आदमी टैग करता है एक डिनर टेबल पर, जहां पर उन सब के नाम लिखे होते हैं जो उस दिन उस मार्ट में हल्ला मचा रहे थे। अचानक जेसिका की नजर बाहर की तरफ पड़ती है तो वहां पर एक गवर्नर जॉन का मास्क पहनकर आदमी इसकी तरफ देख रहा होता है। ये नजरें चुराती है, लेकिन जब दोबारा देखती है तो वो वहां से गायब हो चुका होता है और वो सब इस टैग को मजाक समझते हैं और इस पर कोई एक्शन नहीं लेते। कॉफी शॉप पर जो वेट्रेस होती है वही मोटी लड़की, जिसने उस दिन मार्ट में बहुत ज्यादा शोर मचाया था। जब वो शॉप को बंद करके घर जाने वाली होती है कि तभी एक गवर्नर जॉन का मास्क टेबल पर पड़ा होता है। वो उसे उठा लेती है और उसकी तरफ देखती है, हंस कर बाहर जाने लगती है कि ये पता नहीं किसका है। तभी किलर वहां पर आ जाता है और उसका मुंह पकड़कर पानी में डुबो देता है और फिर फ्रीजर के साथ उसको चिपका देता है। वो उसको चिपका कर अपना कुल्हाड़ा लेने के लिए जाता है कि तभी वो खुद को छुड़ा लेती है और भागने लगती है। उसे लगता है कि अब मैं बच गई हूँ, लेकिन किलर उसे देख लेता है। जब वो बाहर जाती है तो किलर अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे लग जाता है, जिस पर वो भागकर एक डस्टबिन में जाती है, लेकिन गाड़ी जोर से लगने की वजह से उसका एक हिस्सा डस्टबिन में गिर जाता है और एक हिस्सा बाहर गिर जाता है। इसी तरह बहुत ज्यादा ब्रूटली तरीके से उसकी मौत हो जाती है। फिर वो जो उसका टांगों वाला हिस्सा होता है उसको जाकर मार्ट के ऊपर लटका देता है ताकि लोगों में डर बना रहे। इसके बाद जेसिका अपने बाप को कहती है कि बापूजी अब तो मार्ट बंद कर दें, लेकिन बापूजी कहते हैं कि नहीं बेटा, मार्ट तो खुलेगा और मैं एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रख लूंगा। जेसिका और जेसिका के दोस्त शेरिफ की मदद करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये जो आदमी है वो ये उन लोगों को मार रहा है। उस दिन मार्ट में
हल्ला मचा रहे थे। जब जेसिका शेरिफ से बात कर रही होती है तो शेरिफ उसे कहता है कि वो वीडियो तुम्हारे बाप के कंप्यूटर में होगी तो तुम वो हमें ला कर दो ताकि हम आगे जिसको भी खतरा हो उसे बचा सकें। जेसिका पुलिस स्टेशन से बाहर आ रही होती है कि उसे बॉबी मिलता है। वो उससे मिलती है और उसे बताती है कि कोई हम सबको मारने वाला है, तो इसलिए हम शेरिफ की मदद कर रहे हैं ताकि आगे जिन्हें भी खतरा होवे उन्हें बचा सकिए। फिर हमें एक गार्ड को दिखाया जाता है जो उस दिन भीड़ से देखकर मार्ट से भाग गया था। किलर उसके घर जाता है और उसको एक नुकीली तार लेकर उसका गला धड़ से अलग कर देता है। किलर जो है वो जेसिका और उसके दोस्त को फिर टैग करता है और इस बार वो जो डिनर टेबल होता है वहां पर वेट्रेस और उस गार्ड का सर और धड़ रखा हुआ होता है। शेरिफ और बाकी के पुलिस ऑफिसर बहुत ज्यादा छानबीन करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। जेसिका अपने बाप के लैपटॉप से वीडियो जो है वो शेरिफ को भेज देती है। उसी वीडियो में हम जेसिका के एक दोस्त को देखते हैं जो मार्ट वाले दिन आया हुआ था और जेसिका को पसंद करता है। इस गार्ड को गले मिल रहा था जिस पर इन्हें शक होता है कि अब उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसी दिन हम मार्ट पर एक आदमी को देखते हैं जो वो उस मोटी लड़की के साथ खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो एक जिम ट्रेनर होता है। किलर जो है वो उसके पास जाता है और उसकी गर्दन मरोड़ कर उसे मार देता है। इसके बाद कॉलेज को बंद कर दिया जाता है और जेसिका के दो दोस्तों को कॉलेज में रहने का हुक्म दिया जाता है। किलर उन दोनों को अगवा कर लेता है। इसके बाद किलर जो है वो जेसिका पर हमला करता है लेकिन जेसिका भाग कर मेकअप रूम में छुप जाती है। किलर उसको ढूंढता हुआ जब मेकअप रूम में आता है तो वो उसके मुंह पर स्प्रे मारती है और भागती हुई चलाती बाहर जाती है, जिस पर पुलिस वाले बाहर खड़े होते हैं। वो उसे को बचा लेते हैं। इस पर जब उसके बॉयफ्रेंड और क्लास फेलो को पता चलता है तो वो दोनों जेसिका का पता करने के लिए आते हैं और वो दोनों की वहां पर लड़ाई हो जाती है। जेसिका उन दोनों को कहती है कि तुम दोनों मुझसे दूर रहो भोसड़ी वालों, मेरी जान को खतरा है और तुम लोग किस चीज के पीछे पड़े हो। इसके बाद जेसिका का जो बाप होता है वो उसे कहता है कि मैं अब मार्ट नहीं खोलूंगा और शेरिफ को अपने घर बुलाते हैं। शेरिफ उन्हें कहता है कि अगर आप सब लोग थैंक्स गिविंग के फंक्शन में शामिल हो जाएं तो वहां पर किलर आपको मारने के लिए आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। ये बात सच होती है और किलर वहां पर आ जाता है। जब किलर वहां पर आता है तो वो एक आदमी को मार देता है और आंसू गैस फेंकने लगता है। जेसिका और जेसिका का बाप और उसकी फैमिली भागकर एक कार में जाकर बैठ जाते हैं। किलर आता है और उस कार को लेकर चला जाता है जहां पर वो उन सबको अगवा कर लेता है। जेसिका की जो मोम होती है वो उसको रोस्ट करने के लिए तैयार करता है और पकड़कर एक ओवन में डाल देता है। उसके बाद वो उसकी रोस्ट की बॉडी को ला कर टिनर पर रखता है और उसके जेसिका और जेसिका के बाप को कहता है कि ये खाओ। जेसिका और जेसिका के बाकी के दोस्त भी वहां पर होते हैं कि जेसिका का हाथ पीछे से खुल जाता है और उसका दोस्त भी अपने हाथ खोल लेता है और वो दोनों उसको धक्का देकर वहां से भाग जाते हैं। जेसिका भागकर बैरियर गेट को क्रॉस कर देती है और जंगल में भागने लगती है, जिस पर किलर उसके पीछे भागता है। जब वो रोड पर पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि बॉबी जो है वो किलर है, वो अपना गवर्नर जॉन का मास्क उतार कर वहां से जा रहा होता है। वो शेरिफ को देखती है जो बेहोश पड़ा होता है, वो उसको होश में लाती है और उसे बताती है कि ये बॉबी जो है वो किलर है। शेरिफ जो है वो जेसिका को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है और वहां जाकर उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर सेफ हो और सबको कहता है कि बॉबी जहाँ पर दिखे उसे पकड़ लो, वो किलर है। इस पर जेसिका की नजर शेरिफ के जूतों की तरफ पड़ती है जो जंगल में भागने की वजह से गंदे हो गए होते हैं। जेसिका को पता चल जाता है कि किलर बॉबी नहीं बल्कि शेरिफ है। शेरिफ को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि जेसिका को पता चल गया है कि असल में किलर कौन है। वो जाता है और गेट बंद कर कर वापस आता है और जेसिका को कहता है कि तुम्हें जंगल में भागना नहीं चाहिए था। जिसके बाद शेरिफ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन जेसिका उससे पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। शेरिफ उसको बताता है कि मैं जिंदगी भर अकेला रहा हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं होता। मेरी एक दोस्त होती है जिसका नाम अमेंडा होता है और वो भी मार्ट में तुम्हारे बाप ने जो सेल लगाई होती है उसमें मारी जाती है, इसलिए मैं सबको मार रहा हूँ और तुम्हें भी मार दूंगा। जिसके बाद वो उसको मारने वाला होता है कि जेसिका का बॉयफ्रेंड बॉबी वहां पर आ जाता है और वो उस पर हमला करता है। वो दोनों यहाँ से भागकर कॉलेज चले जाते हैं और कॉलेज में जाकर छुप जाते हैं। वहां पर एक बलून होता है जहां पर जिसमें जेसिका हवा भर देती है। जब वो किलर यानी कि शेरिफ उसको उन दोनों को मारने के लिए आता है तो वो उस पर गोली मार देती है, जिसकी वजह से शेरिफ की तरफ आग लग जाती है और वो भागकर बाहर आ जाते हैं। सबको ऐसे लगता है जैसे कि शेरिफ मर गया है
लेकिन जब वो फायर फोर्स वाले आते हैं और वहाँ पर चेकिंग करते हैं, वो कहते हैं वहाँ पर राख के अलावा कुछ भी नहीं। अभी हमें सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जब ये दोनों बाहर बैठे पुलिस के साथ बातें कर रहे थे, जब वो बाहर निकलते हैं तो उनमें से एक मार्क्स के नीचे शेरिफ भी होता है जो वहाँ से चला। इसी तरह इस भयानक मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक मार दो, सब्सक्राइब ठोक दो और आप हमें सजेस्ट करें कि हम कौन सी मूवी पर नेक्स्ट रिव्यू करें।